নমস্কাৰ, মই পংকজ কণিকৰ। আপোনালোকে চাই আছে কৃষিজন অসমৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কৃষকৰ বন্ধু। দৰ্শকসকল, আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কৃষকৰ বন্ধুত আজি ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী তথা শ্ৰেষ্ঠ কৃষকজনে কি খেতি কৰে, কেনেকৈ খেতি কৰে, কি পদ্ধতিৰে খেতি কৰি তেওঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী কৃষক হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। প্ৰথমে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী কৃষকগৰাকীৰ বিষয়ে দুটামান কথা আপোনালোকক জনাই লওঁ। শেহতীয়াকৈ কৃষিজাগৰণ মিডিয়া গ্ৰুপে আয়োজন কৰা মিলিয়নাৰ ফাৰ্মাৰ অৱ দ্য ইণ্ডিয়া এৱাৰ্ডত দেশৰ আটাইতকৈ ধনী কৃষকৰ সন্মান লাভ কৰা ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠীয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু খাদ্য পৰিষদ আৰু কৃষি মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা 3বাৰকৈ দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ কৃষকৰ সন্মান লাভ কৰিছে। ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠীৰ ককাক এজন কৃষক আৰু দেউতাক শিক্ষক আছিল। শিক্ষকতাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠীৰ দেউতাকে বহু বিঘা মাটিত শাক পাচলিৰ খেতিও কৰিছিল। গতিকে শৈশৱৰ পৰাই খেতি কৃষি পথাৰৰ লগত চিনাকি আছিল তেওঁ। যদিও তেওঁ কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিলে বেংকৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে। বেংকত কিছুদিন কাম কৰাৰ পাছতে চাকৰি ত্যাগ কৰি তেওঁ খেতি পথাৰত মনোনিৱেশ কৰিলে। বৰ্তমান দেশৰ আটাইতকৈ ধনী কৃষকসকলৰ তালিকাৰ শীৰ্ষ স্থানত থকা কৃষকসকলৰ ভিতৰত অন্যতম এজন হ'ল ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠী। তেওঁ ছত্তীশগড়ৰ বাষ্টাৰৰ বাসিন্দা। বৰ্তমান তেওঁৰ 3খনকৈ কৃষি ফাৰ্ম আছে। 3খন কৃষি ফাৰ্মৰ মুঠ মাটিকালি 1000 একৰ। বৰ্তমান তেওঁৰ কৃষি ফাৰ্মখনত 400টা পৰিয়ালে কাম কৰি আছে। जी नमस्कार। इस समय जिस फार्म पे आप खड़े हैं, छत्तीसगढ़ कोडा गांव के गांव चिखलपुटी पे माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर, ये करीब 95-96 में शुरुआत हुई। और इस फार्म को जहां हम खड़े हैं, देश का पहला मतलब जड़ी बूटियों का मेडिसिनल प्लांट का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म का गौरव प्राप्त है। सन 2000 में इकोशर्ट जर्मनी से हम लोगों ने मेडिसिनल प्लांट के फार्म का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लिया था। তেওঁ বিশেষকৈ গুৰুত্ব দিয়ে ঔষধি উদ্ভিদ শস্যৰ খেতিৰ ওপৰত। তেওঁ উপাৰ্জনৰ প্ৰধান উৎস হ'ল জালুকৰ খেতি। জালুকৰ সমান্তৰালভাৱে ষ্টেভিয়া, সফেদ মুছলি আদি ঔষধি শস্যৰ খেতি কৰে তেওঁ। অৱশ্যে তেওঁ অধিকাংশ কৃষিভূমিতে জালুকৰ খেতি কৰিছে। और यहाँ पे काली मिर्च, सफेद मूसली, स्टीविया के साथ ही ऑस्ट्रेलियन टी की खेती की जाती है। मेरी दाहिनी ओर 7 एकड़ का इथ्रोमेटको गार्डन है, जहाँ की 340 तरह की जड़ी बूटियाँ सुरक्षित हैं। और बाईं तरफ जो है नेचुरल ग्रीन हाउस का जो वो मॉडल है जिसकी इन दिनों देश में विदेश में बड़ी चर्चा है, ये ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी था। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एडिबल कलर अनाटो, उसके लंबे चौड़े बगीचे लगे हुए हैं। जो सेफ्रॉन यानी सबसे ज्यादा महंगे रंग विश्व में, सेफ्रॉन यानी जिसे केसर कहते हैं, उसका शुद्ध जैविक विकल्प है, सस्टेनेबल ऑर्गेनिक अल्टरनेट है। और इतना ही नहीं, ये पौधा जो है इसके कलर के अलावा ये समझ लीजिए इसका जो बीज है उसमें विटामिन ई वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसकी पत्तियों से हेयर डाइस बनती है और बहुत सारे बीमारियों का भी ये इलाज करता है। और अब धीरे धीरे हम चाह रहे हैं कि ये जो मॉडल देख रहे हैं, जो ट्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात की, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी या फायदा जिससे मिला है वो ये पौधे हैं ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च, और इसके नीचे जड़ी बूटियों की खेती। क्योंकि ये मॉडल जो कहलाता है नेचुरल ग्रीन हाउस मॉडल, 1 एकड़ में पॉली हाउस बनाने के लिए 40 लाख रुपए लगते हैं, और यह जो है केवल 1,60,000 में तैयार हो जाता है। 40 लाख वाला जो पॉली हाउस है 7-8 साल में वो उसकी लाइफ होती है, उसके बाद जीरो होता है। लेकिन ये जो मॉडल है ये 7-8 सालों में कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपया का लकड़ी और साथ ही साथ काली मिर्च देता है। জালুকৰ খেতি কৰিবলৈ বা জালুক গছবোৰ বগাই যাবলৈ যিবিলাক গছ ৰোপণ কৰিছে সেইবোৰ অতি মূল্যৱান গছ। যিবিলাক গছৰ কাঠৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অতি বেছি। তেওঁ জালুক বগাবৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়ান চেগুন নামৰ মূল্যৱান গছবিধৰ ৰোপণ কৰিছে। জালুকৰ সমান্তৰালভাৱে গছজোপাও বাঢ়ি যায়। এফালে জালুকৰ পৰা প্ৰতি বছৰে উপাৰ্জন কৰি থাকে আৰু এসময়ত সেই মূল্যৱান গছজোপাৰ পৰাও তেওঁ এটা मोटा अंकर धन लाभ करे। साउक के अनुपात और किसु वक्तव्य। काली मिर्च की इकोनॉमिक्स के बारे में अभी और बताया जाएगा, लेकिन लकड़ी की अगर आप देखेंगे, ये बेहतरीन क्वालिटी की लकड़ी ये देता है। इस लकड़ी की खासियत यह है कि लकड़ी की कीमत 4 चीजों पे तय होती है। वो है हार्डनेस, डेंसिटी, उसमें जो विनियर्स यानी रेशे निकलते हैं, और फिजिकल अपीयरेंस। आप देख सकते हैं कलर वाइज और हार्डनेस, डेंसिटी सबके हिसाब से टीक के बराबर है। हालांकि टीक की लकड़ी को, सागौन की लकड़ी को 4000 रुपये क्यूबिक फीट का रेट मिलता है, जबकि इसकी लकड़ी को
1500 से 2000 रुपए क्यूबिक फीट का रेट मिल पा रहा है। अब इसकी इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो जो यहाँ के प्लांटेशन एक्सपर्ट है, मैं चाहूँगा वो इसके बारे में, काली मिर्च और इसके बारे में बताएंगे आगे। लेकिन हमें मोटा मोटी 1 एकड़ में लगभग 7 करोड़ के आसपास की टोटल प्रोडक्शन हम 8 से 10 सालों में देखते हैं। জালুকৰ খেতি সন্দৰ্ভত ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠীৰ সহায়ক অনুৰাগ ত্ৰিপাঠীয়ে কয় যে 40 ফুট ওখ এজোপা অষ্ট্ৰেলিয়ান চেগুন গছত বগাই থকা এজোপা জালুকে 8 কেজি জালুক দিয়ে। 1 কেজিত 500 টকা হয়। 1 কেজি জালুকৰ দাম 500 টকা। সেই হিচাপত এজোপা গছে 4000 টকা দিব প্ৰতি বছৰে এজন কৃষকক। এজন কৃষকে 1 একৰ কৃষিভূমিত 800 পৰা 900টা অষ্ট্ৰেলিয়ান চেগুন গছৰ পুলি ৰোপণ কৰিব পাৰে। ধৰি লওক 800 জোপাৰ ঠাইত 800 বা 900 জোপাৰ ঠাইত 500 জোপা বাছিলে। সেই 500 জোপাত কৰা জালুকৰ পৰা আপুনি বছৰি 20 পৰা 40 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। তেওঁ লগতে কয় এনেদৰে প্ৰতিজোপা জালুকে 40 বছৰলৈ ফল দি থাকিব। अगर हम काली मिर्च से एक अनुमानित आय की गणना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं 1 फीट का सराउंड में 30 से 40 गुच्छे हैं इस तरह से, जो 10 से 15 ग्राम के, कुछ बड़े हैं जो 20 ग्राम के हैं। तो निश्चित रूप से बताऊँ, अगर मैं 10 ग्राम का औसत लूँ, 40 गुच्छे की जगह अगर 20 गुच्छे भी लेता हूँ और 10 ग्राम का ही औसत लूँ तो 10 ग्राम मतलब 20 गुच्छे में 200 ग्राम। और अभी आप देख सकते हैं इस तरफ में लगभग 60 से 80 फीट तक पूरे लताए गए हैं काली मिर्च की। तो निश्चित रूप से अगर मैं 40 फीट का भी औसत लूँ तो 8 किलो का उत्पादन मुझे मिलता है। अगर मैं 500 रुपए की दर पर भी अगर काली मिर्च को बेचूं तो मुझे प्रति झाड़ 4000 प्राप्त होता है एक काली मिर्च से, जो समय के अनुसार। अब इसके साथ आपको बताना चाहूँगा, 1 एकड़ में लगभग 750 से 900 पौधे लगते हैं ऑस्ट्रेलियन टीक के, या जो भी प्लांटेशन किया जाता है। अगर हम कहते हैं चलिए कुछ पौधे अगर हमारे ख़त्म भी हो जाते हैं, 33% को भी लास्ट समझें, अगर 500 पौधे भी बचते हैं, 600 पौधे, तो भी आप गौर कर सकते हैं 20 से 24 लाख रुपए हमको प्रति एकड़ प्रॉफिट हो सकता है। দৰ্শকসকল আপোনালোকে অনুমান কৰক 1000 একৰ কৃষিভূমিৰ জালুকৰ খেতিৰ পৰা ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠীয়ে বছৰি কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। নিশ্চিতভাৱে কোটি টকাৰ ভিতৰত হ'ব। বিশেষ মন কৰিব লাগে যে তেওঁ নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰাই তেওঁ পেকেজিং কৰে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ জৈৱিকভাৱে এই খেতি কৰে। গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিশেষ চাহিদা আছে তেওঁলোকৰ এই প্ৰডাক্টবোৰৰ। देख रहे हैं यहाँ पहली जगह आप देखेंगे 100 फीट तक है, क्योंकि पूरे देश में काली मिर्च का प्रोडक्शन का एवरेज 1 से 1.5 किलो पर प्लांट। जबकि यहाँ जो नई वैरायटी हम लोगों ने डेवलप की है पिछले 25 सालों की मेहनत से, माँ दंतेश्वरी हर्बल काली मिर्च 16, जिसे MDBP 16 कहते हैं, वो जो है यहाँ पे लगभग आप हर पेड़ पे 8 से 10 किलो प्रोडक्शन पाएंगे। तो 10-20% उत्पादन में बड़ा होना बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ तो सीधा 8 गुना 7 गुना है। और ये जो है केवल मेरा वर्षन नहीं है, ये जो भारत सरकार के स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनके 3 डायरेक्टर आए और उन लोगों ने पिछले 2-3 सालों में लगातार इस फसल के आकलन किया और फिर उन्होंने एक लेख लिखा है जो बड़ा फेमस हुआ है, ब्लैक गोल्ड इन बस्तर। उसमें उन्होंने तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर लिखा कि हाँ, यह काली मिर्च भारत का गेम चेंजर हो सकती है। क्यों? कारण ये है कि ये केवल प्रोडक्शन में ही ज्यादा नहीं है, बल्कि इसमें जो है पेपराइजिंग का परसेंटेज है वो भी 16% ज्यादा है। देश के अन्य जगह की काली मिर्च की तुलना में गुणवत्ता भी इसकी ज्यादा है। এজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয় আৰু চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰাৰ পাছতো কিহে কৃষিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিলে বুলি সোধা এক প্ৰশ্ন উত্তৰ ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠীয়ে কয়। देखिए, जो मेरी शिक्षा है वो अभी भी चल रही है। पहली चीज तो क्योंकि मैं चाहता था कि हम हमेशा विद्यार्थी बने रहें। क्या है कि खेती एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा आपको सीखना पड़ता है, रोज स्टूडेंट बने रहना पड़ता है। तो मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और अगर एकेडमिक एजुकेशन की बात करें तो हम बस्तर के बहुत पिछड़े क्षेत्र में थे और BSc मैथमेटिक्स मैंने सबसे पहले किया जगदलपुर कॉलेज से, और उसके लिए हम 25 किलोमीटर रोज साइकिल चला के आते थे, 25 किलोमीटर जाते थे, लगभग 60 किलोमीटर प्रतिदिन हमें साइकिल चलाना पड़ता था टोटल। और उसके बाद वहाँ MSc नहीं थी तो हम MA इकोनॉमिक्स किए और फिर हमने सोचा कि लॉ कर लें तो शायद उससे नौकरी जल्दी मिल जाए, या वकालत कर लेंगे तो लॉ भी पढ़ा। फिर MA हिस्ट्री किया, MA हिंदी लिटरेचर किया, MA सोशलॉजी किया, MA इंग्लिश लिटरेचर किया और अभी 6वां MA अभी इस साल मैंने और मेरी बेटी दोनों ने एक साथ एग्जाम दिया है 6th MA का।
तो हम लगातार पढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि खेती एक अलग विधा है। यहाँ मार्केटिंग की भी ज़रूरत है, बैंक को समझने की भी ज़रूरत है। एग्रीकल्चर मतलब में कल्चर अपने आप में है, कृषि एक संस्कृति का भी प्रतीक है। तो खेती में जितना ज़्यादा आपको ज्ञान हो उतना ज़्यादा आप बेहतर खेती कर सकते हैं। उल्लेख्य যে শেহতীয়াকৈ কৃষি কৰ্মৰ পৰা উপাৰ্জন কৰা পইচাৰে এখন হেলিকপ্টাৰ ক্ৰয় কৰে ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠীয়ে। 4খন আসনযুক্ত 7 কোটি টকীয়া হেলিকপ্টাৰখন তেওঁ খেতিপথাৰত সাৰ আৰু মেডিচিন প্ৰয়োগৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব। কৃষক ৰাজাৰাম ত্ৰিপাঠীয়ে ইংলেণ্ড জাৰ্মানীত হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে কৃষিপথাৰত ঔষধ আৰু সাৰ স্প্ৰেৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছিল। কৃষিপথাৰত সাৰ ঔষধৰ প্ৰয়োগৰ লগতে অন্য এটা কাৰণটো তেওঁ হেলিকপ্টাৰখন ক্ৰয় কৰিছে বুলি জানিবলৈ দি তেওঁ কয় যে যুৱ প্ৰজন্মৰ চিন্তাধাৰা সলনি কৰিবলৈ হেলিকপ্টাৰখন ক্ৰয় কৰিছে, যাতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত খেতিৰ প্ৰতি ইতিবাচক মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠে। সম্প্ৰতি তেওঁ হেলিকপ্টাৰ উৰণৰ প্ৰশিক্ষণো গ্ৰহণ কৰিছে। ধন্যবাদ।